स्टूडेंट, स्वागत है आप सबको स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास का जो हिस्ट्री का आपका 7 चैप्टर है, इस वीडियो के माध्यम से जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 7 चैप्टर का, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। जितना भी इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और अगर कोई भी प्रश्न में या क्वेश्चन में अगर आपको कहीं भी दिक्कत होता है तो आप एक बार कमेंट कीजिएगा, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं हाइड करके नहीं रखा हूँ, इसका आंसर अगला क्वेश्चन जो आएगा मैं उसका आंसर को हाइड कर दूंगा। तो आप जो सो उन क्वेश्चनों का आंसर आप मन में अपना सोच के बताइएगा कि इसका आंसर पहले क्या होगा मेरे क्वेश्चन पढ़ने से पहले। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। कहा जाता है कि टेस्को कारखाना किस नदी के किनारे स्थित है, कि टेस्को कारखाना जो है सो वह कौन सा नदी के किनारे है। तो समझिएगा कौन सा नदी का किनारे है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट में उत्तर दीजिए, और नहीं जानते हैं तो आप ध्यान से वीडियो को देखिए। कहा जाता है स्वर्णरेखा नदी के किनारे है। अब अगला हमारा आता है, कहा जाता है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो कब हुआ था। तो अगर आप पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े तो आंसर को ध्यान से देखते जाइएगा। तो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। अब अगला हमारा, अब देखिए अगला हमारा कहा जाता है बुनकरों के लिए बंगाल का प्रसिद्ध समुदाय कौन था। जो बुनकर थे उनके लिए बंगाल का अगर सबसे प्रसिद्ध समूह देखा जाए तो कौन था, ताती। क्या था, ताती। ठीक है। अब अगला है 4 नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा। कहा जाता है 17वीं शताब्दी में भारत के पश्चिमी तट पर प्रमुख बंदरगाह कौन था। अगर 17वीं शताब्दी में देखा जाए, अभी तो 19वीं सदी चल रहा है लेकिन 17वीं सदी की बात हो रही है, तो देखा जाए तो उस समय जो सो सूरत बंदरगाह था। ठीक है, पश्चिमी में। अब अगला हमारा 5वां नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है गोदाम को औरांग किस भाषा में कहा गया था। गोदाम को औरांग किस भाषा में कहा गया था। तो किस भाषा में कहा गया था गोदाम को, फारसी भाषा में कहा गया था। ठीक है। अब अगला देखते हैं हम, 6ठा नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है टीपू सुल्तान की तलवार किस धातु की बनी हुई थी। टीपू सुल्तान की जो तलवारें थी वो किन किन धातु से मिलकर बनी हुई थी, या एक धातु की थी, कौन धातु की थी बताइए अगर आप जानते हैं तो कौन धातु का था, वुल्ट स्टील का था। किसका, वुल्ट स्टील का। अब अगला हमारा 7 नंबर का कहा जाता है प्राचीन भारत में कपड़ों के उत्पादन के प्रमुख केंद्र कौन था। अगर प्राचीन भारत में देखा जाए तो कपड़ा का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता था। तो सबसे ज़्यादा उत्पादन जो सो कपड़ा का कहाँ होता था, उपरोक्त सभी जगह पर। पटना में होता था, कालीकत में होता था, और सिम बाजार में भी होता था, सभी जगह। ठीक है, इसका आंसर डी होगा। अब अगला 8वां नंबर का कहा जाता है यूरोपीय व्यापार धन को क्यों कहते थे। व्यापारियों को धन क्यों कहते थे। यूरोपीय के जो व्यापारी सब जो थे वो क्या कहते थे कि व्यापारी जो सो हमारा धन है, उसे क्यों कहते थे समझिएगा, क्योंकि वो मुस्लिम थे। ठीक है, मुस्लिम थे। ठीक है। अब अगला 9 नंबर का कहा जाता है धोकनी किस प्रकार का अंतर है। धोकनी किस प्रकार का अंतर है। तो धोकनी जो सो एक किस प्रकार का अंतर है, हवा फेंकने का अंतर है। ठीक है। अब अगला हमारा 10वां नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है ब्रिटेन को किस अवधि में दुनिया का कारखाना कहा जाता था। ब्रिटेन को किस अवधि में दुनिया का कारखाना कहा जाता था। तो 10 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है 1850 में। ठीक है, उसे दुनिया का कारखाना कहा जाता था। अब अगला 11 नंबर का कहा जाता है कैलिको शब्द किसने निकाला। कैलिको शब्द जो सो किसने निकाला। 11 नंबर का क्वेश्चन है, कैलिको शब्द काली काट से निकला था। ठीक है, किससे निकला था, काली काट से। अब अगला 12 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है रिचार्ड आर्कराइट ने वाष्प इंजन का आविष्कार कब किया था। इन्होंने जो सो वाष्प इंजन का आविष्कार कब किया। 12 नंबर का क्वेश्चन है, तो इन्होंने 1786 में किया था। ठीक है। अब अगला है 13 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाए इंग्लैंड में किस वस्तु के प्रयोग पर कैलियो अधिनियम लगाया गया था। किस वस्तु के जो सो उपयोग पर, यानी कि वस्तु के प्रयोग पर लगाया गया था। तो 13 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है कि सूती कपड़ा पर। ठीक है, सूती कपड़े पर। अब अगला है 14 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है किस उद्योग के पनपने के बाद ब्रिटिश दुनिया का कारखाना कहलाने लगा था। तो 14 नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा कौन सा जो है सो किसका, लोहा और इस्पात का। ठीक है, लोहा और इस्पात का। अब देखिए 15वां नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है भारत में पहली सफल सूती कपड़ा मिल की स्थापना मुंबई में कब हुई थी। मुंबई में
कब हुई थी? तो मुंबई में देखा जाए तो 1854 में हुआ था। ठीक है, अब देखिए अगला 60 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है स्प्रिंग जेन 1764 का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? तो किसने किया था? 60 नंबर का क्वेश्चन है, देखा जाए तो जेम्स वाट ने किया था। कौन? जेम्स वाट ने। अब अगला 70 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है देश में सबसे पहले इस्पात कारखाना कहाँ पर स्थित किया गया था? ये देश में सबसे पहले कारखाना जो है सो कहाँ स्थित किया गया था? जमशेदपुर में। ठीक है, अब अगला हमारा 80 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है एक प्रकार का छापेदार सूती कपड़ा कौन सा था? तो 80 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा था? हमारा जो सो उपरोक्त सभी होगा इसमें। ठीक है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अब अगला हमारा कि वाष्प ईंधन का आविष्कार किसने किया था? तो वाष्प ईंधन का आविष्कार जो सो रिच आर्कराइट ने किया था। ठीक है, और इस प्रकार इस अध्याय का जो 7 चैप्टर जो था आपका, इस अध्याय का जो सो प्रश्न जितना भी था, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।